पिछले कई सालों से आप ये देख रहे हैं कि जो इल्जाम मुसलमानों पर लगाए जाते हैं असल में वो मुसलमान नहीं करते हैं, करने वाला कोई और होता है। बस माहौल खराब करके ठीकरा मुसलमानों पर फोड़ दिया जाता है। ज्यादा पहले मत जाइएगा। कुछ वक्त पहले आपको कोरोना काल में याद होगा कि कोरोना का पूरा ठीकरा तबलीगी जमात पर फोड़ दिया गया था, जबकि जमात का और जमातियों का इससे कोई लेना देना नहीं था। दोस्तों, अब आपको ये बता दूं कि आज जो बीजेपी चीख चीख कर, जो हिंदुत्व वाले नेता हैं, चीख चीख कर मुसलमानों पर इल्जाम लगाते हैं, असल में वो कौन है? वो खुद आतंकवादी हैं, वो खुद दहशतगर्द हैं, लेकिन शोर मचाते हैं कि ये मुल्ले आतंकी हैं और देश के लिए खतरा है। आज इस रिपोर्ट को एज अ मुस्लिम, एज अ हिंदू, एज अ सिख मत देखिएगा, एज अ हिंदुस्तानी देखिएगा, भारतीय होते हुए देखिएगा और सोचने पर मजबूर कर देगा ये अपडेट आपको, ये रिपोर्ट कि हाँ सच में भारत के मुसलमानों पर ये जो इल्जाम लगते हैं सब ये झूठे हैं, असली नहीं होते। ये सब फर्जीवाड़ा है, ये प्रोपेगेंडा है, नैरेटिव मुसलमानों के खिलाफ सेट किया जाता है। दोस्तों, 1 मार्च को बेंगलोर के रामेश्वरम कैफे में बम धमाका हुआ। इस धमाके को गोदी मीडिया ने खूब दिखाया और एंगल मुसलमानों की तरफ दे दिया कि मुसलमान कनेक्शन ही इसमें होगा। बीजेपी के बड़े बड़े नेताओं ने अपनी रैली में इसका जिक्र करना शुरू कर दिया कि हम जब थे और जहां होते हैं वहां शांति होती है, अब वहां कैफे में धमाका हो गया, हमको जवाब चाहिए। लेकिन आपको बता दूं कि बेंगलोर पुलिस ने बड़ी सफाई, एनआईए ने बड़ी सफाई से काम किया और जब पड़ताल करी तो हमलावर, आतंकवादी, वो धमाका करने वाला बीजेपी का कार्यकर्ता निकला। जी हाँ, गोदी मीडिया आपको ये बताए और दिखाएगा नहीं। तस्वीरों में इस नेता को देख लीजिए, ये बीजेपी का नेता है। रिपोर्ट के साथ इसकी तस्वीर लगा रहा हूं ताकि किसी को कोई गलतफहमी ना हो। रामेश्वरम कैफे में धमाका करने वाला कोई और नहीं था। ये एनआईए की रिपोर्ट से खुलासा हुआ है कि बीजेपी के वर्कर को गिरफ्तार किया गया है जिसका नाम साईं प्रसाद है। जी हाँ, साईं प्रसाद ने ऐसा प्रसाद दिया, उसकी कोशिश थी कि इस मेरे धमाके के प्रसाद में सैकड़ों लोग मारे जाएं। एनआईए कोई आंख बंद कर कार्रवाई नहीं कर रहा है। एनआईए ने देखा है, पड़ताल की है और साईं प्रसाद नाम का यह बीजेपी का आतंकवादी धमाके के अंदर लिप्त पाया गया है। नेता ये कर्नाटक का है लेकिन धमाका ये बेंगलोर में करता है और अब धमाका बीजेपी करवा रही है ना, फिर क्योंकि बीजेपी के नेता ये काम कर रहे हैं, वर्कर ये काम कर रहे हैं और बीजेपी के टॉप नेता को इस तरह से शायद मुद्दे प्रोवाइड करवा रहे हैं क्योंकि इनके पास कोई मुद्दा नहीं है। माननीय जेपी नड्डा इस धमाके का पूरा फायदा उठाते हुए, पता क्या उनको नहीं है बीजेपी के अंदर कोई परिंदा आए या परिंदा जाए, जेपी नड्डा साहब को सब पता होता है। तो उनको यह नहीं पता कि ये उन्हीं के घर के अंदर से धमाका करने वाला पकड़ा गया है। लेकिन किस तरह से भारतवासियों को बेवकूफ बना रहे हैं। सारी रिपोर्ट आपको दिखा दी ना, ये सबूत देख लिया ना आपने, गिरफ्तार किया है पुलिस ने, पूछताछ की जा रही है अभी भी। एनआईए ने 2 मोबाइल के दुकानदारों से पूछताछ जब करी तो उन्होंने नाम खोला इस बीजेपी का कि साईं प्रसाद इसमें इन्वॉल्व है। तब जाकर बीजेपी के उस नेता से पूछताछ की गई और अब बीजेपी का पूरा चिट्टा खुल गया कि ये बीजेपी क्या कर रही है देश में। और माननीय जेपी नड्डा पूरे भारतवासियों को इस तरह से बेवकूफ बना रहे हैं। और आपने देखा होगा हमारी सरकार रही, शांति प्रिय ढंग से चली, सब जगह शांति थी। आज ब्लास्ट होने शुरू हो गए, कैफे में ब्लास्ट होता है, इसका जवाब हमें चाहिए। देख लिया आप झूठी पार्टी का खेल, हमारे अपनों को मरवाकर दूध के धुले बनकर सवाल कर रहे हैं। कमाल है भाई। ये खबर गोदी मीडिया ने कवर नहीं की क्योंकि बीजेपी का कनेक्शन आ गया, लेकिन एनडीटीवी ने इसको कवर किया थोड़ा सा, सोर्स के लिए, प्रूफ के लिए, रेफरेंस के लिए, सबूत के लिए। देखिए, shameful that an ex-minister of the BJP
is now trying to defend somebody who was picked up by the NIA. Is he above the NIA? Is he investigating? Does he have any proof? And how is it that he is talking about this so-called activist friend of his, whose address was misused, Facebook profile was misused, or whatever? The fact is that the BJP now should keep their mouth shut and ensure that investigation takes place properly. Because it is Tejasvi Surya, MP from Bangalore. सोचिए भारतवासियों, सोचिए, अल्पसंख्यकों को सिर्फ बदनाम किया जा रहा है। क्या इससे हमारे देश का विकास होगा? क्या हम सुकून से रह पाएंगे? नहीं। बीजेपी का ये नेता साईं प्रसाद, इसकी गुरु को भी देख लीजिए, महाराष्ट्र की बॉम्ब ब्लास्ट की आतंकवादी, बीजेपी आरएसएस जहां जहां आतंक वहां एनआईए ने पूरी इन्वेस्टिगेशन के बाद इस बंदे से पूछताछ की है। लेकिन बीजेपी के टॉप नेता बन रहे हैं मासूम की जैसे उनको कुछ पता ही नहीं। ज्यादा दिमाग पर जोर मत डालिए। आज देश की हालत खराब करने वाले कोई और नहीं, ये बीजेपी आरएसएस ही है दोस्तों। आप जरा सोच के देखिए, ये धमाका बेंगलोर में हुआ। आइए कर्नाटक का एक मामला आपको बता चुका हूं, लेकिन कनेक्शन बता रहा हूं। आरएसएस के घर से, बीजेपी के आरएसएस के वर्कर के घर से कर्नाटक में कुन्नूर डिस्ट्रिक्ट में लगाइए फुल स्क्रीन। ये देखिए फुल स्क्रीन पर रिपोर्ट है। किसी को कोई शक हो, कोई सवाल हो तो गूगल कर ले। कुन्नूर डिस्ट्रिक्ट में 770 किलोग्राम से ज्यादा विस्फोटक बारूद बरामद हुए हैं आरएसएस के नेता के घर से, जिसका नाम वदाकाइल प्रमोद है। प्रमोद के घर से कर्नाटक में 770 किलो का एक्सप्लोजिव बरामद होता है। और इसी से पहले बेंगलोर में धमाका हुआ है कैफे में, यानी कैफे का धमाका का पहले हुआ और ये 770 किलो एक्सप्लोजिव बाद में मिला। यानी बीजेपी आरएसएस, यानी मेन जो आरएसएस है, वो ऐसी संस्थाएं चला रही है, ऐसे लोगों को, उनके वर्करों को ट्रेनिंग दे रही है बम बनाने का। सवाल है 770 किलो एक्सप्लोजिव कैसे मिला? क्या मकसद था? क्या इरादा था? आचार संहिता लगी हुई है भाई। ऐसे में ऐसी घटनाएं क्यों की जा रही है, क्यों करवाई जा रही है? देश का माहौल खराब क्यों करवाया जा रहा? मुसलमानों को, अल्पसंख्यकों को गाली बकने से पहले और बकने से पहले जो बक रहे होते हैं उनका रिकॉर्ड चेक करना जरूरी है। इन 3 तस्वीरों को ध्यान से देख लीजिए। बीजेपी का यह कनेक्शन किससे है? तालिब अली शाह, बीजेपी सोशल मीडिया इंचार्ज, जम्मू कश्मीर, लश्कर तैयबा का आतंकवादी। संजय सरोज, बीजेपी का नेता, उत्तर प्रदेश का, लश्कर तैयबा के लिए टेरर फंडिंग। साईं प्रसाद जो आज पकड़ा गया, आपके सामने जिसकी रिपोर्ट रखी, रामेश्वर कैफे ब्लास्ट में मुख्य आरोपी। और यही बीजेपी और बीजेपी के समर्थक सोशल मीडिया पर मुसलमानों को गाली बकते बकते नहीं थकते। और हकीकत में यही आतंकी होते हैं, यही धमाका करते हैं और इन्हीं को लोग देश तोड़ते हैं। आप जरा गौर कीजिए, जो इल्जाम मुसलमानों पर लगते हैं वही काम यही लोग कर रहे होते हैं। कुछ वक्त पहले गरीब मुसलमानों को पकड़ पकड़ कर कह रहे थे कि ये देखो बाबा बन के भीख मांग रहा है, लेकिन ये मुसलमान है। इस तरह की हजारों वीडियो आप सोशल मीडिया पर देख चुके हैं। आइए एक वीडियो सामने आया है सोशल मीडिया पर। लुंगी कुर्ता पहने हुए, लंबी दाढ़ी रखे हुए एक मुसलमान बुजुर्ग बाबा मस्जिद में जाकर वजू कर रहे हैं, नमाज पढ़ रहे हैं और ज़कात इकट्ठा कर रहे हैं। मौलाना साहब को शक हुआ, वजू करते वक्त सवाल करने लगे, नाम क्या है? सवालों में फंस गया बुढ़ा और जब पता चला तो बाबूजी निकले श्यामनाथ। श्यामनाथ लुंगी पहन के, मुसलमान वाला भेष डाल के मस्जिदों में चंदा मांग रहा था। इल्जाम इस तरह के मुसलमानों पर लगते हैं और कांड ये खुद करते हैं। मस्ती की शराब छूट जाए, सामिया की रोजी रोटी पास हो जाए, मतलब ताबीज गंदे काम चल रहा है। ले लेना चाचा, ले लेना। हम आपका कुछ लेने वाले नहीं हैं। आपने कोई सबूत ही नहीं छोड़ा। थाना में मुसलमान, हम वीडियो तुम्हारी क्यों बना रहे हैं? 54 40 50 630 मिला, उसी से मिला और राम राम करना। अरे देख लेने सर,
ये मुसलमानों को बदनाम कर रखा है इन्होंने। ये देखो श्यामनाथ ताबीज गंडो काम और करेंगे, कस्तूरी वेटी फलाना पैकेट। अच्छा, ये हमने पकड़ा है मस्जिद में नमाज पढ़ते हुए, जो वजू बनाते में ही शक हो गया था हाफिज जी को। जबरी और फिलिस्ती और इनका क्या। ये हमारे हाफिज जी हैं मरकज के, सफात हाफिज जी। ये नंबर इसके कोई कौन सा है? तमाम चेले ऐसे तमाम पैकेट बना रखे हैं। ले हकीकत यही है कि आज जो आतंकवादी हैं नेता बने पड़े हैं। टी राजा को कौन नहीं जानता, लेकिन उससे पहले सोचिए, मुसलमान इस्लामिक राष्ट्र की बात करें तो वो आतंकवादी है। खालिस्तान की मांग अगर सिख कर दें तो वो आतंकवादी है, लेकिन हिंदू अगर हिंदू राष्ट्र की मांग कर दें तो भाई वो सही है। इतना ही नहीं, इन तमाम चीजों को किनारे कर दीजिए। टी राजा खुल्ला खुल्ला हिंदू सेना बनाने की बात कर रहा है। हालांकि इनकी पहले से फौज तैयार है, लेकिन मुसलमानों को काट के फेंक देने के लिए प्राइवेट मिलिट्री बनाने को, उग्रवादी बनाने को, सेना बनाने को ऐलान कर रहा है। सरकार के कान पर जू नहीं रेंग रही, और तो और प्रशासन अंधा बेरा गूंगा बना पड़ा है। और इसी के खिलाफ मुंबई के मीरा रोड पर अभी कुछ ही दिन पहले एफआईआर हेट स्पीच मामले में दर्ज हुई है। जो बंदा बेल पर है, शर्तों पर बाहर है, वो रैली नहीं कर सकता, वो बयानबाजी नहीं कर सकता। तमाम कानूनों को रद्द करते हुए, कानून पर थूकते हुए बंदा बार बार हेट स्पीच दे रहा है, कोई कार्रवाई। कि मैं हिंदू राष्ट्र के लिए अपने परिवार का त्याग कर रहा हूं आज से। जब तक भारत देश हिंदू राष्ट्र नहीं बन जाता, मैं मेरे परिवार का त्याग करता हूं और हर राज्य में जाकर हिंदुत्व के लिए, हिंदू राष्ट्र के लिए नौजवानों की एक फौज तैयार करूंगा। जब तक भारत देश हिंदू राष्ट्र नहीं बन जाता, मैं चैन से नहीं बैठूंगा। आज हमारे महाराज जी को साक्षी मानकर ये मैं सौगंध खाता हूं। देखा दोस्तों हाल क्या हुआ है देश का। आतंकी खुल्लम खुल्ला नेता बन के घूम रहे हैं, और बीजेपी कह रही है आतंकवादी हो, गुंडे हो, मवाली हो, चोर हो, कुछ भी हो, आओ, आते जाओ और धुलते जाओ। विपक्ष पहले से खत्म हो गया है। कांग्रेस हो या कोई और, किसी की औकात नहीं रह गई है। बीजेपी किसी को भी 2 सेकंड में पैरों के नीचे कुचल देती है। गाजियाबाद में कांग्रेस का मुख्य कार्यालय 24 घंटे तक के लिए पुलिस ने बंद कर दिया। 24 घंटे तक के लिए। क्यों? क्योंकि मोदी जी की रैली वहां से निकलने वाली थी। जैसा मैंने आपसे कहा, इल्जाम मुसलमानों पर लगता है और वो काम ये खुद कर रहे होते हैं। दिल्ली के वेस्ट इलाके में फ्लैट में एक मुस्लिम लड़की और रुखसार नाम की माशाल्लाह, और एक हिंदू लड़का विपुल लिव इन रिलेशनशिप में रहते थे। लानत हो ऐसी मुसलमान लड़कियों पर। ऐसा नहीं कि लिव इन में रहने पर लानत बोल रहा हूं, नहीं, जो गैर मुस्लिम के साथ रिलेशन में आ जाए, भाई लानत है। ये तो अलग ही टॉपिक है, लेकिन खबर सुनिए। श्रद्धा वाकर जैसा मैटर है, लेकिन गोदी मीडिया के मुंह में गधे का गू फंस गया है, बोल नहीं पा रहे हैं। रूबिका लियाकत अपने बाप को डिफेंड कर सकती है, लेकिन यह खबर नहीं बोल पाएगी। सुधीर तिहाड़ी हो सकता है इस कत्ल के फायदे बता दे, क्योंकि वो जितने भी कांड होते हैं, जितना भी भाजपा का फेलुअर होता है, अपने मामा को बचाने के लिए तुरंत सफाई देना शुरू कर देता है। रुखसार और विपुल लिव इन रिलेशनशिप में रहते थे बिना शादी के, सारे संबंध गपागप सब। माशाल्लाह लड़कियां वैसे ही भारत के मुसलमानों की बहुत आगे पहुंच चुकी हैं मॉडर्निटी के नाम पर। जरा सा पैसा कमाने लगती है, नौकरी लग जाती है, तो इतना लंबा पर निकलता है। इतना लंबा पर फरिश्तों का नहीं होता है जितना हम मुसलमान लड़कियों का जरा सा पैसा कमाने पर, फेमस हो जाने पर होता है। इतना बड़ा पर निकल जाता है। आपको पता है क्या हुआ है? रुखसार को कत्ल करके विपुल उसी फ्लैट में अटैची में सूटकेस में अपनी गर्लफ्रेंड को कत्ल करके पैक करके गुजरात भाग जाता है। एक तो सारे लुटेरे
आतंकवादी गद्दार गुजरात से ही निकलते हैं। गुजरात का बंदा पैसा लेके फरार, देश का पैसा लूट लिया, एक बंदा देश को ही बेच रहा है, लूट रहा है। और ये क्राइम करने वाला भी विपुल गुजरात का निकला। मामला इस तरह से सामने आया कि रुखसार के घर वालों ने कांटेक्ट करने की कोशिश करी तो कांटेक्ट नहीं हुआ, तो मेरठ से इसके घर वाले अब्बा जो हैं दिल्ली आए, एफआईआर करी, कंप्लेंट करी, पूछताछ करी। पुलिस जब इनके फ्लैट पर पहुंची तो पता चला कि रुखसार तो नदारत खत्म हो गई है भैया, बॉयफ्रेंड तो उसको हलाल करके निकल लिया है गुजरात। मामला अब आप देख लीजिए कि मेन स्ट्रीम मीडिया से गायब है, लेकिन ये मुसलमान लड़कियों के लिए सबक है। उनको लगता है मेरा राहुल ऐसा नहीं। खैर, जो अपने मजहब की ना हो सकी, उन्हें अपने मजहब में मोहब्बत करने वाला कोई लायक शख्स नहीं मिला। उन्हें मिला तो नॉन मुस्लिम मिला, हिंदू मिला। भुगतो, जिंदगी तो खराब करी ही करी, ईमान खराब किया ही किया और जहन्नम में भी गई। उधर भाई साहब अंधेर नगरी और चौपट राजा वाला हाल तो हो ही गया है। हाल ये हो गया है कि सीधे साधे अंधभक्तों के आगे खड़े होकर मोदी जी अब खुला झूठ बोल रहे हैं, क्योंकि उनकी बीजेपी की आईटी सेल है ही, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी है ही, फैक्ट को बदल देंगे। मोदी जो बोलेंगे वही अब लिखा जाएगा। अब मोदी जो बोल देगा वही सच होगा, क्योंकि ये मोदी जी खुद कह रहे हैं कि मोदी ने ये कर दिया, मोदी ऐसा था और मोदी ने ऐसा कर दिया, मोदी जब आया था तो ऐसा था। अब एक बयान में सहारनपुर में स्पीच में प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि जब कांग्रेस की सरकार थी उस वक्त भारत की जीडीपी 11वें नंबर पर थी, और जब मोदी आया तो मोदी ने उसको 10 साल में 5वें स्थान पर ले आया, 11 से 5वें स्थान पर ले आया, जब 2014 के बाद सरकार हमारी आई। ये बयान पहले सुनिए और फिर फैक्ट के साथ इसका फैक्ट चेक करते हैं। याद कीजिए, तब हमारा भारत दुनिया में 11वें नंबर की आर्थिक ताकत था। मोदी ने सिर्फ 10 साल में भारत को दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी आर्थिक ताकत बना दिया है। तब कांग्रेस सरकार ने भारत की छवि कमजोर देश, भ्रष्ट देश ऐसी ही बना के रख दी थी। आज बीजेपी सरकार ने भारत की छवि मजबूत और तेजी से विकसित होते देश की बना दी है। बनी है कि नहीं बनी है? पूरी दुनिया में हिंदुस्तान का डंका बज रहा है कि नहीं बज रहा है? हाँ, हो रहा है कि नहीं हो रहा है? विकास हो रहा है कि नहीं हो रहा? हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हो रहा है कि नहीं हो रहा है? कंट्रोल उदय। मतलब ये वाली फीलिंग है यार। आपने ध्यान दिया, अब मोदी जी भारत नहीं बोल रहे हैं, अब मोदी जी बीजेपी का नाम नहीं ले रहे हैं कि बीजेपी ने किया है, बीजेपी सरकार आई तो हमने ऐसा काम किया कि ऐसे से ऐसा हो गया। मोदी आया है जब से, मोदी ने भारत की जीडीपी एकदम बढ़िया कर दिया है। अब भारत को कोई गरीब नहीं गया। भाई खुला झूठ, धमकी देकर, ऐसा लग रहा है मोदी धमकी देकर करवा रहे हैं। हाँ बोलो, हुआ कि नहीं हुआ है? कैमरामैन सबका वीडियो बना लो, जिसके मुंह से ऐसा निकल जाए हाँ बिल्डोजर तो चलेगा। हुआ कि नहीं हुआ है? ये देखिए आप। आइए अब फैक्ट पर बात करते हैं। ये रिपोर्ट देखिए, ये रिपोर्ट शाया हुई है। देखिए मैं आपको सबूत दे रहा हूं। हमारी रिपोर्ट के बाद ये इंडिया टुडे, बिजनेस टुडे जो भी है ये अपने इस आर्टिकल को डिलीट कर सकता है। ये खबर शाया हुई है, आप देख सकते हैं 30 अप्रैल 2014 को दोपहर 1 बजे। मोदी जी जो बोल रहे हैं कि जब बीजेपी आई तो उसने, यानी हमने, मोदी जी ने
11वें स्थान से भारत को हमने जीडीपी में 5वें स्थान पर ले आए। बेहतरीन काम किया। लेकिन इस रिपोर्ट के मुताबिक सन 2011 में कांग्रेस की सरकार के वक्त 2011 में इस देश की इकोनॉमी पहले से ही तीसरे स्थान पर थी पूरी दुनिया में। वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट है, यह 2014 की छपी हुई रिपोर्ट है। उस वक्त जब कांग्रेस सरकार थी तो उस वक्त पहले से ही हमारे देश की इकोनॉमी तीसरे स्थान पर थी। और मोदी जी ने कहा कि जब मैं आया तो हमने 11वें स्थान से देश की इकोनॉमी को 5वें पर ले आए। 5वें पर उस वक्त था ही नहीं, उससे बेहतर कंडीशन में था, तीसरे स्थान पर था। मोदी जी ने तो हालत खराब कर दी और 5वें स्थान पर ले आए। यानी जब कांग्रेस की बुराई मोदी जी कर रहे हैं, यानी जब मोदी जी इल्जाम लगा रहे हैं कांग्रेस पर कि उस वक्त देश का जो इकोनॉमी था वो 11वें स्थान पर था, बिजनेस टुडे के रिपोर्ट के अनुसार वो 11वें स्थान पर भारत था ही नहीं, कभी तीसरे स्थान पर था। बाद में जब मोदी जी आए तो गिरकर 5वें स्थान पर 2 स्टेज और गिरा दिया और गिरता ही जा रहा है। तो आपने देखा कि किस तरह से मोदी सरकार, अब मोदी सरकार क्या कहूं, मोदी जी खुद झूठ बोल रहे हैं। झूठ बोलो, बार बार झूठ बोलो, जब भी मुंह खोलो झूठ बोलो, झूठ बोलो, झूठ, ये चल रहा है। मोदी जी का झूठ दुनिया सुन रही है, देख रही है, सिर्फ अंधभक्त खुश हो रहे हैं। इसी तरह से यह भी आप देख चुके हैं कि अब बीजेपी के नेता और अब खुद मोदी जी के जो अल्फाज और जुमले हैं वो धमकी भरे हैं, धमकाने वाले हैं, जिद्दी हैं और तानाशाही जैसे साउंड कर रहे हैं। लेकिन आइए, उत्तर प्रदेश के माननीय सीएम, जो सीएम भी हैं, योगी भी हैं और बाबा भी हैं, उनकी भाषा को अगर आप सुनेंगे तो गुंडे से बढ़कर और कोई भाषा नहीं होगी। उनकी बात पर ताली बजाने वाले या तो अंधभक्त हैं या मुसलमान विरोधी हैं, बात दोनों एक ही है। माननीय योगी आदित्यनाथ जी का ये बयान सुनने के बाद जो मैं आपको सुनाने वाला हूं, क्लियर हो जाता है। ऐसा लगता है कि मुख्तार अंसारी और बड़े बड़े मुसलमान लीडरों को जिस तरह से कत्ल करवाया जा रहा है, सीधा सीधा माननीय योगी जी करवा रहे हैं। क्योंकि इससे पहले इन्हीं के चाहने वाले, इन्हीं के मानने वाले इस तरह की बात बोलकर माननीय सीएम साहब पर इल्जाम लगा रहे थे। लेकिन जिस तरह की लैंग्वेज माननीय सीएम साहब बोल रहे हैं, इससे कई तरह के प्रश्न खड़े हो रहे हैं। देखो, हम राम को ही लाते नहीं है, बेटी और व्यापारी की सुरक्षा के लिए खतरा जो बनता है उसका राम नाम सत्य भी करवा देते हैं। सुन लिया, राम नाम सत्य करवा देते हैं सीएम साहब। हर चीज ये सरकार खिलाफ में चल रही है। सामने जो भी है विरोधी है तो उसके खिलाफ मार दो, मिटा दो, दफना दो, जेल में डाल दो, फंसा दो। रही बात अल्पसंख्यकों की, तो मुसलमानों पर जुल्म करके जुल्म के इतिहास को मिटाया जा रहा है। लीजिए, देश की एक और शिक्षा संस्था NCERT ने एक और जुल्म ढाया। 12वीं कक्षा में सिलेबस सिर्फ इसलिए बदल दिया ताकि बाबरी का जो ढांचा हिंदू समुदाय के लोगों ने गिराया, बीजेपी RSS के लोगों ने गिराया, वो मिटाया जा सके। शिक्षा से, पढ़ाई लिखाई से, किताबों से मुसलमानों पर जुल्म करके गलत तरीके से मस्जिद को जो कब्जाया गया है और बाबरी मस्जिद को गिराया गया है, उसको सिलेबस से मिटा दिया गया है। साथ ही खबर यह है कि गुजरात में जो दंगे करवाए गए, जो आज बहुत बड़े नेता बन के भाई बहनों कर रहे हैं, जो मेन कल्प्रिट वही हैं। आपको बता दूं, मिंट की रिपोर्ट है, गोधरा के कांड को पूरी तरह से सिलेबस से हटा दिया गया है। लेकिन याद रखना, इतिहास कभी नहीं मिटता, वो हमेशा बरकरार रहता है। लेकिन हम और हमारी नस्लें बाबरी का जिक्र करती रहेंगी। बाबरी को कोर्ट के जरिए, कोर्ट हड़प कर तुम लोगों ने अपने कब्जे में किया। बाबरी मस्जिद को तोड़कर उस जगह राम मंदिर नहीं बना, मंदिर थोड़ा आगे है, बाबरी मस्जिद कहीं और थी। लेकिन ये जिद और अना और घमंड की लड़ाई थी। कोई बात नहीं,
यहाँ के कानून के साथ खेल गए, वहां के कानून के साथ क्या करोगे? लेकिन इन तमाम चीजों के बीच एक बात आप याद रखिएगा, दुश्मन जो सामने से हो वो कम खतरनाक है, क्योंकि वो सामने से दुश्मन है। दुश्मन वो ज्यादा खतरनाक है जो हमारे बीच में है। उर्दू जबान में मुनाफिक कहा जाता है। ऐसे बहुत सारे लोग हमारे बीच में हैं जो मुसलमानों पर बीजेपी जुल्म कर रही है, ये उसी को सपोर्ट करते हैं। मुसलमान नुमा लोग आज ऐसे बीजेपी से जुड़े हुए हैं जो खुल्लम खुल्ला बीजेपी को सपोर्ट करते हैं, हत्ता कि नमाजों में मोदी जी के लिए दुआ करके नमाज की तौहीन करते हैं, ड्रामा रचते हैं। आइए एक वीडियो दिखाता हूं, न जाने कहां का है, लेकिन ट्विटर पर ट्रेंड कर रहा है, जिसमें आप देखेंगे कि ये मुनाफिक जो मुसलमान नुमा हाजी नुमा लोग हैं, ये किस तरह से जो मुसलमानों को दबाने का काम पार्टी कर रही है, जो नेता कर रहा है, उसके लिए दुआ कर रहे हैं। 2024 में इलेक्शन होने जा रहे हैं। अल्लाह नरेंद्र मोदी को अल्लाह कामयाबी अता फरमा। अल्लाह बिन मांगे नहीं आता, अल्लाह बिन मांगे अता फरमा। अल्लाह 2024 के इलेक्शन में अल्लाह मुसलमानों को भी तरक्की अता फरमा। अल्लाह नरेंद्र मोदी को अल्लाह कामयाबी अता फरमा। अल्लाह हम सबकी दुआ को अपने हबीब के सदक़े में हम सबकी दुआ को कबूल फरमा। या रब्बी सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाह। अस्तगफिरुल्लाह। सोचिए, ये क्या ईमानदार जो अपने कौम के ना हुए, जो अपने दीन के ना हुए, वो मोदी जी के लिए दुआ कर रहे हैं। जो कौम के गद्दार हैं वो किसके होंगे? मेरे दोस्तों, हमारी गलियों में, मोहल्ले में, मेरे मोहल्ले में भी है एक बीजेपी का चमचा दलाल। वो कहता है कि अरे बीजेपी का जो हमारा लोकल नेता है वो सारे काम कर देती हैं। राजा भाई, ये लोग जाते हैं ना, उनका कुछ भी काम नहीं होता था, कांग्रेस कुछ नहीं करती थी। मैं कितनों को जानता हूं, मैंने कितने काम करवाए हैं, कितनों का काम करवाए हैं, वो चू तक नहीं करते। अब एक सवाल है, 4 मुसलमानों का काम अगर हो रहा है और वो करवा रहे हैं, या कोई दलाल करवा रहा है, मुसलमान दलाल, हमारे मोहल्ले का है एक दलाल, हमारा मुसलमान दलाल एक करवा रहा है काम 4 लोगों का, ठीक, 4 मुसलमानों का काम करवा के 1000 मुसलमानों का कत्ल जो हो रहा है, 1000 मुसलमानों का जो नुकसान हो रहा है, हजारों मुसलमानों की मॉब लिंचिंग हो चुकी है, गृह युद्ध जैसा माहौल बना हुआ है, जुल्म और सितम ये बीजेपी चुन चुन कर मुसलमानों पर कर रही है। 4 मुसलमानों का काम करवा देने से ये तमाम जुल्म भूल जाएंगे। अपने मोहल्ले के बीजेपी के दलालों से बच के रहिए, बच के रहिए। ये नमाज में भी आएंगे, अल्लाह वाले भी बनेंगे, इनसे बड़ा कोई मौलाई नहीं होगा, लेकिन इनके कनेक्शन बीजेपी तक होंगे। काम क्या करवाएंगे? काम ये बहुत बड़ा क्या करवाते हैं? नाली साफ करवा दी, कूड़ा उठवा दिया, गली में झाड़ू लगवा दी, बल्ब खराब हो गया है तो स्ट्रीट लाइट चेंज करवा दी, कहीं प्रोग्राम हो रहा है तो क्योंकि बीजेपी के दलाल हैं तो पहुंच गए, सर डीसीपी साहब आप जरा वहाँ प्रोग्राम है, वहाँ कोई बातचीत नहीं होनी चाहिए है, थोड़ा सिक्योरिटी का मामला है, आ जाएंगे। तो अब पुलिस आ गई, प्रोग्राम हो रहा है मुसलमानों का, किसी का भी प्रोग्राम हो रहा है, तो वो जो मुसलमान दलाल है उसके थ्रू आ गए कुछ लोग, पुलिस वाले आ गए, शासन प्रशासन आ गया। अब गली मोहल्ले के लोग रहा यार बड़ी पहुंच है यार इस बंदे की। अबे ये पहुंच थोड़ी ना है, ये तो दलाली है, ये कौम का गद्दार है, ये आपका गद्दार है। लेकिन समझ में नहीं आता, बीजेपी से जुड़े हुए लोगों को, खासकर मुसलमानों को समझने की जरूरत है कि ये किस मिजाज का इंसान है यार। पूरे हिंदुस्तान में जो मुसलमानों के साथ बीजेपी कर रही है, इसको नजर नहीं आता। यानी इस इंसान को मुसलमानों के ऊपर हो रहे जुल्म से मतलब नहीं है, अपने आप से मतलब है। मेरा काम निकलना चाहिए, बच के रहिए ऐसे लोग। मुख्तार अंसारी की मौत का मामला मानव अधिकार तक पहुंच गया है, ह्यूमन राइट तक पहुंच गया है। पूर्व आईपीएस ऑफिसर अमिताभ ठाकुर ने
कंप्लेंट कर दी है, जांच होगी और होनी भी चाहिए। लेकिन सवाल यह है कि और ना जाने आजम खान को तो मजाक मजाक में कह दिया गया है हिंदू संगठनों के द्वारा कि इसका कत्ल हो जाएगा, अगला नंबर इसका है। कितने मारे गए, मिटा दिए गए। सवाल यह है कि अंसारी जिंदा होते और ये पहले ही कार्रवाई होती जब अंसारी जिंदा थे और बोल रहे थे कि मुझे खाने में जहर दिया गया है, तब कोई सुनवाई नहीं हुई, मार दिया गया। मरने वाला खुद कह रहा है कि मुझे जहर दिया गया, परिजन खुद कह रहे हैं जहर दिया गया, तो जांच होनी चाहिए। पॉलिटिकल मामला तो बुरा ही चल रहा है, विपक्ष पूरी तरह से मिट चुका है। लिख के दे रहा हूं, आएगी बीजेपी ही, आएगा मोदी ही, चाहे आप वोट दीजिए मत दीजिए, विपक्ष की टांगें तोड़ दी गई हैं। अब लालू प्रसाद यादव के खिलाफ एक पुराने मामले में अरेस्ट वारंट जारी कर दिया गया है। हथियारों की तस्करी का इल्जाम है, पुराना मामला है, अब अरेस्ट वारंट जारी हुआ है। अब तक क्यों नहीं हुआ था? रिपोर्ट नई दुनिया की आपके सामने, कोई भी खबर अपने मन से नहीं, सामने सबूत देखिए। हथियारों की तस्करी में बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव के खिलाफ स्थायी गिरफ्तारी वारंट, ग्वालियर के एमपी एमएलए कोर्ट ने जारी किया वारंट। अब बताइए, जो इंसान अब ठीक से चल नहीं पा रहा है, मतलब उससे भी डर। बहुत केजरीवाल जेल में बंद, मनीष सिसोदिया जेल में बंद, एक और सीएम जेल में बंद, सारे नेता जेल में ठूसे जा रहे हैं। लालू प्रसाद यादव को भी जेल में अब देखेंगे हम। और उसके बाद धमकी भरे लहजे में खुद मोदी जी के बयान आ रहे हैं, सब चीजें सबूत के साथ है दोस्तों। न्यूज़ 24 का आर्टिकल देख लीजिए। मोदी जी ने कहा कि मैं पूरी तैयारी करके बैठा हूं, 10 साल में जो कार्रवाई हुई वो ट्रेलर है, बहुत कुछ बाकी है। इससे बुरा क्या होगा? नेता मारे जा रहे हैं, जेल में ठूसे जा रहे हैं, पुलिस की गिरफ्त में होते हुए कैदी कत्ल किए जा रहे हैं, मार दिए जा रहे हैं, मौतें हो रही हैं। लेकिन मोदी जी कह रहे हैं ये सब ट्रेलर है। तानाशाही हद से ज्यादा है, हिंदुओं के दिलों के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। अब हिंदुओं का दिल रामायण, पुरानी रामायण वाले भगवान श्री राम का कैरेक्टर निभाने वाले अरुण गोविल पर आया हुआ है और बीजेपी ने उन्हें ही चेहरा बना दिया कि चलिए आप खड़े हो जाइए, वोट मांगिए, आप तो राम हैं और इस नाम से हम कितना खेले हैं आपको मालूम है, तो आप खड़े होइए, आपके साथ लोगों का दिल जुड़ा हुआ है। लेकिन बीजेपी का कोई छोटे से छोटा अधिकारी हो, नेता हो, अजी जो कार्यकर्ता होता है वो भी भाई साहब इतना बड़ा बवाली होता है कि आप सोच नहीं, घमंड से चूर होते हैं ये। ऐसे ही अरुण गोविल जो हैं, जब मोदीपुरम यूपी में पहुंचे, बीजेपी के लोग प्रशंसक खड़े हुए थे इंतजार में कि हम अपने राम जी से मिलेंगे, लेकिन घमंड में चूर अरुण गोविल, लोकल जो उस इलाके के बीजेपी के मेयर हैं, वो लोकल जो मेयर हैं उस इलाके के, उनके साथ थे अरुण गोविल। भाई साहब रथ से नीचे नहीं उतर रहे, पैर नीचे नहीं रख रहे, अपने ही साथियों से, अपने ही प्रशंसकों से मिलना नहीं चाहते, बस दूर दूर से आशीर्वाद दूर से मिलेगा भाई, नीचे नहीं उतरूंगा भाई, मैं क्या हूं और तुम्हारी क्या, तुम कीड़े मकोड़े हो। इस एटीट्यूड के साथ अरुण गोविल अपनी रथ पर सवार, नीचे बीजेपी के प्रशंसकों ने अब देखा कि हमें ही एटीट्यूड, हमसे वोट मांग रहे हो या क्या मांग रहे हो। लोगों ने वही विरोध करना शुरू कर दिया कि ये कौन सा गुरूर है, ये कौन सा घमंड है, खाली नेता बनना है। देखिए पूरी वारदात, सबने खुलकर विरोध किया। Oh,
देंगे, खाली ज्ञापन देंगे और कुछ नहीं। ये बात तो पता है कि मोदी जी के पास पूरे देश का पैसा, अभी इलेक्टोरल बॉन्ड वाला कांड तो खुल गया है कि किस किस तरह से चंदे का धंधा किया गया और मोटी रकम कमाई गई। इसीलिए पूरी दुनिया आज बीजेपी के आगे नतमस्तक है। घमंड यही तो है कि पैसा है तो जीतेंगे। बीजेपी का कोई भी नेता हो, पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा विकास इन्हीं का हुआ है। विकास आपका थोड़ी ना, बीजेपी के नेता कहते हैं सबका विकास, सबके में खाली ये अपने ही आते हैं इनके। तेजस्वी सूर्या ने जब लोकसभा का चुनाव लड़ा 2019 में, तब उनकी जो कुल संपत्ति थी 13 लाख समथिंग थी, लेकिन आज 30% बढ़ चुकी है भाई। 1-2% नहीं, 30% बढ़ गई है उनकी पूरी जो नेटवर्थ है, कमाई। अब उनके पास 4 करोड़ 10 लाख की संपत्ति है। सबूत तो आपने देख ही लिया। यही सच्चाई है। विकास मेरे हिंदू भाइयों आपका नहीं हो रहा है, विकास सिर्फ बीजेपी का हो रहा है और बीजेपी के नेताओं का हो रहा है। आप सिर्फ पिस रहे हैं मेरी जान। बेचारे हिंदू भाई हमारे राम जी के नाम पर पूरी तरह से पिस गए हैं। अरे इस बीजेपी ने तो प्रभु श्री राम पर भी टिकट लगा दिए। डाकघर की तस्वीर देखिए, अगर राम मंदिर के अंदर आपको सीट चाहिए तो आपको 100 रुपया खर्च करने पड़ेंगे, टिकट बुक करनी होगी। बताइए। और बीजेपी ने दावा किया था कि हम राम मंदिर बनाएंगे, राम जी को लाएंगे, फ्री में दर्शन कराएंगे। लीजिए, अब टिकट लगा दी और आज 100 रुपये की है, लिख के ले लीजिए। ये सब जब नॉर्मल हो जाएगा लोग कहेंगे अरे 100 रुपया हम अपने राम जी के लिए खर्च नहीं कर सकते क्या? फौरन टिकट होगी 1000 रुपये की, कुछ साल बाद होगी 10,000 रुपये की, लेकिन आप बोल नहीं पाएंगे। अब ये बात सबको पता है, सारी दुनिया को पता है कि भारत में क्या खेल चल रहा है। चुनाव यहाँ निष्पक्ष नहीं है, सब ड्रामा चल रहा है। जीतेंगे तो हमारे प्यारे मोदी जी ही। संयुक्त राष्ट्र ने बयान दिया कि निष्पक्ष चुनाव होने चाहिए, इस तरह की, और मोदी जी पे भी कटाक्ष कर दिया, सरकार पे भी कटाक्ष कर दिया। जो केजरीवाल को जेल में बंद कर दिया उसमें भी कटाक्ष किया। तो भारत के विदेश मंत्री हमारे माननीय जयशंकर ने यूएन का ही मुंह तोड़ दिया भाई साहब। कह दिया कि यूएन को हमारे मामले में बोलना नहीं चाहिए, यूएन को चिंता करने की जरूरत नहीं है कि हमारे यहाँ निष्पक्ष हो रहा है चुनाव या फिर कुछ भी हो रहा है, ये हमारे देश के लोग सुनिश्चित करेंगे। बताइए, यूएन जो अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, पूरी दुनिया के देशों से मिलकर यह संगठन बना है, हर देश के लिए बोलता है, लेकिन भारत के लिए बोल रहा है। तो जयशंकर साहब बोला नहीं, तुम कौन होते हो बे? मैं माननीय जयशंकर से बोलूंगा तुरंत इसी वक्त ईडी, सीबीआई और क्राइम ब्रांच को भेजिए, हमेशा की तरह छापा पड़वाइए। यूएन वाले ज्यादा इनकी जबान चल रही है आपके सामने, शुम शुम शुम, जल्दी भेजिए। इसी तरह से आज सारे बाबा को शासन प्रशासन का आशीर्वाद मिला हुआ है। कल तक जिनको कोई जानता नहीं था वो मोदी के फैन बन गए, तो मोदी जी ने भी उन्हें खूब फेमस कर दिया। धीरेन्द्र शास्त्री को सभी जानते हैं, वो फर्जी झूठा बाबा जो आए दिन अब सिर्फ मुसलमानों पर कटाक्ष करता है, धोती से अब बाहर आ गया है, औकात से ज्यादा बोल गया है। मुसलमान न प्रभु श्री राम का अपमान करते हैं, न हम ऐसे मुसलमानों को सपोर्ट करते हैं, क्योंकि हमारे कुरान पाक में लिखा हुआ है, अल्लाह का हुक्म है कि तुम उनके खुदाओं की बेइज्जती ना करो, तुम उनके झूठे खुदाओं की बेइज्जती ना करो, वरना वो पलटकर तुम्हारे सच्चे खुदा को अपमानित करेंगे। इसीलिए अगर कोई मुसलमान दूसरे धर्म को गलत बोल देता है तो कोई मुसलमान उनको सपोर्ट नहीं करता है और उनके खिलाफ कार्रवाई बीजेपी करती ही है, सरकार करती ही है। अरे भाई, सवाल यह है कि तुम्हारी दुकान जब चल रही है तो दूसरे धर्म को घसीटने की क्या जरूरत है? मौला अली की शान में गुस्ताखी की गई, बजरंग बली को हजरत अली का नाउजुबिल्लाह बाप बताया गया, जबकि इनके बाप दादाओं को पता था असल में जिसको हम अपमानित कर रहे हैं
वो पूरी दुनिया का बाप है, तुम्हारी औकात नहीं है। तुम्हारी गंदी जबान पे मौला अली का नाम आ रहा है, ये खुद एक जुर्म है। पहले जाओ वजू करके आओ, लुल्ली धो अच्छे से, गुस्ल करो, वजू करो, फिर नाम लो अली का। गंदी जबान पे नाम अली का अच्छा नहीं लगता, गंदी जबान पे नाम अली का अच्छा नहीं लगता। तौहीन अली करने वाला तो इंसान का बच्चा नहीं लगता। मेरे दोस्तों, बागेश्वर धाम वाले गंदे जबान वाले बाबा ने मजे मजे में मौला अली का अपमान किया। मजबूरन ये वीडियो दिखाना पड़ेगा। माइक पे हम इसलिए बोलते हैं, टीवी पर इसलिए बोलते हैं कि दुनिया को पता लगे अपने बजरंग बली भी अली के बाप हैं। अब इस बयान के बाद सिर्फ हिंदुस्तान में नहीं, पूरी दुनिया में, क्योंकि मौला अली के चाहने वाले सिर्फ हिंदुस्तान में, लखनऊ में, दिल्ली में, कश्मीर में, बंबई में नहीं है बे, पूरी दुनिया में। अब दुनिया छोड़ो, सातों आसमान पर, जन्नत में, अंतरिक्ष में, चांद पर, जहां तू देखेगा हर जगह अली 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 के चाहने वाले। अब मेरे दोस्तों, जब सवाल हुआ, विरोध हुआ और बहुत जल्द, पलक झपकने से पहले उसे एहसास हो गया कि मैंने तो सच में ज्यादा फर्जी बात बोल के अपनी औकात की लाइन को क्रॉस कर दिया। तुरंत बागेश्वर धाम वाले बाबा को माफी वीर बनने में समय नहीं लगा और तुरंत माफी मांगनी पड़ गई और सफाई लंबी चौड़ी देनी पड़ गई। ये हैं अली वाले जो बर्दाश्त नहीं करते। इसी तरह से हमें अपने किसी भी आइम्मा की, इमाम की, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, 1,24,000 अंबियाओं की, किसी भी अहले बैत के नाम की तौहीन बर्दाश्त नहीं होनी चाहिए। सुनिए माफीनामा। तो ये जो मौला अली वाली चर्चा है, ये दरबार में कोई जिन्न आया था, उसने उस जिन्न ने कहा कि मेरा नाम अली है, तो हमने कह दिया कि अगर तुम्हारा नाम अली है तो हमारे पास बजरंग बली है। इस बात को मौला अली से जोड़ दिया, जो सरासर षड्यंत्र है, दुष्प्रचार है। और हम कभी भी किसी भी मजहब के भगवान, किसी भी धर्म गुरु के खिलाफ बिल्कुल भी नहीं है। हमारे मन में सबके प्रति श्रद्धा है, सबके प्रति सम्मान है। मौला अली के बारे में हमने जितना पढ़ा, समझा, वो अहिंसा के पुजारी है। इस वीडियो को मौला अली से जोड़ा, जो चूंकि दुष्प्रचार है। और इसके लिए अगर किसी को दुख पहुंचा, हमें खेद है, मन में हमारी भी भावनाएं दुखित हैं, हमको भी दुख हुआ। इस प्रकार से नहीं जोड़ना चाहिए। उनके भगवान भी उनके लिए सर्वोपरि है, इसमें कोई संदेह नहीं है। उसके लिए अगर किसी को ऐसा लगता तो हम क्षमा प्रार्थी हैं, परंतु मौला अली के लिए हमने ऐसा नहीं कहा। वो तो अहिंसा के पुजारी है। एक जिन्न कोई नाम रख लेता, जिन्न में फलाना हूं, मैं ढिकाना हूं, एक उस बुरी ताकत के खिलाफ, जो बुरी शक्ति थी, नकारात्मक ऊर्जा थी, वो आई थी किसी के बॉडी पर, वह चर्चा कर रही थी। तब हमने कहा कि बहरहाल मैं तो माफ इसको नहीं करता। मेरी अभी भी मांग ये है कि शासन प्रशासन कार्रवाई करे। माफी वाफी कुछ नहीं, पूरे हिंदुस्तान से एफआईआर होनी चाहिए। करिए, क्योंकि मौला अली सिर्फ मेरे थोड़ी ना है, हो अली वाले तो करो एफआईआर। दूसरी तरफ एक बात और बोलना चाहूंगा, सलमान अजहरी साहब ने बिना नाम लिए, नाम ही नहीं लिया था किसी का, इजराइल के मुद्दे पर बात कर रहे थे, एफआईआर हो गई, जेल में सड़ा दिया। सलाम हो मुसलमानों, तुम भूल भी गए उनको। लेकिन ये तो सीधा मौला अली का नाम लेके तौहीन कर गया। वीडियो मौजूद है, सबूत मौजूद है, तो कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? और होगी भी नहीं, होगी जब पूरे हिंदुस्तान के मुसलमान, और सिर्फ मुसलमान नहीं, हजरत अली से आस्था हमारे हिंदू भाइयों को भी है, हमारे सिख भाइयों को भी है, ईसाइयों को भी है, सब मिलकर अगर आवाज उठाएंगे तो इसकी आवाज बंद होगी। उधर खंडवा मध्य प्रदेश की एक ऐसी घटना कि अगर वो घटना में मुसलमान लिप्त होता तो रूबिका लियाकत ऊपर से पीछे तक का जोर लगाकर चीख रही होती, मुंह से हग रही होती और नीचे से थूक रही होती, इतना जोर लगाती।
इसी तरह से सुधीर चौधरी इतना ज्यादा ब्लैक एंड व्हाइट में अपनी औकात दिखाता कि आपको मुसलमानों से नफरत हो जाती। खंडवा मध्य प्रदेश में लव ट्रायंगल सामने आया है। एक हिंदू व्यक्ति ने अपने गर्लफ्रेंड को गोली मारी, हिंदू गर्लफ्रेंड, और उसके साथ आए चचाजाद भाई को भी गोली मारी। लेकिन मजेदार बात यह है कि जो चचाजाद भाई है वो उसका बॉयफ्रेंड था। मेरे दोस्तों, अभिषेक यादव 26 साल के व्यक्ति ने खुद के सिर में गोली मारी। मारने से पहले स्नेहा जाट जो 22 साल की थी और उसके साथ ही बॉयफ्रेंड जो रिश्ते में उसका भाई लगता था चचाजाद, जो 25 साल का था, दीपक जाट, उसको भी गोली मार। पुलिस ने संदेह दिया है कि अभिषेक स्नेहा से प्यार करता था और उसकी जो गर्लफ्रेंड थी, स्नेहा थी, वो एक्सेप्ट करने से मना कर रही थी क्योंकि वो अपने भाई के साथ प्रेम प्रसंग में थी, चच्चा के लौंडे के साथ, जिसका नाम दीपक जाट है। फिर मंदिर के पास एक दिन अभिषेक ने स्नेहा को कॉलेज से 3 किलोमीटर दूर भंवरकुआ इलाके में स्वामी नारायण मंदिर के पास बुलाया। 30 मिनट तीनों के बीच बात हुई क्योंकि वो अपने बॉयफ्रेंड कम भैया के साथ दीपक के साथ आई थी। मंदिर के पास 30 मिनट बात करने के बाद अभिषेक ने बिल्कुल सटाकर दोनों को गोली मार दी और फिर पार्किंग की तरफ भागते हुए अपने भी सर में गोली मार दी। यह खबर मेन स्ट्रीम मीडिया से गायब है, तो दबा के शेयर कीजिए। वहीं जयपुर राजस्थान का एक मामला, सीसीटीवी फुटेज आपके सामने। बिजली विभाग का व्यक्ति मुसलमान इलाके में जाता है, मीटर की रीडिंग लेता है और रीडिंग लेने के बाद मुसलमानों को धमकाता है कि आपके मीटर में दिक्कत है, आपके ऊपर जुर्माना लगेगा, लाखों का जुर्माना लगेगा, जेल भी हो सकती है। धमका के फिर उनसे रिश्वत वसूलता है। मुसलमानों से अपील है, सीसीटीवी कैमरा लगाओ, ऑडियो रिकॉर्डिंग किया करो और ऐसे लोगों से डरने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। ऐसे ही हिंदूवादी पेज निशाने पर आप मुसलमानों को नहीं ले रहे हैं, सिर्फ उनके निशाने पर मुसलमान नहीं है, ईसाई भी हैं, सिख भी हैं, दूसरे लोग भी हैं, और जिनको नीची जात समझते हैं उन महिलाओं को तो पकड़ के ये बलात्कार कर देते हैं, पटक के। ये यही करते हैं, औकात इनकी यही है, इतिहास इनका यही है। अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से, AI से फोटो जनरेट करके, आपकी स्क्रीन पर ये तस्वीर देख लीजिए, पूरा आइडिया आपको नजर आ रहा है, जो कोर्ट लिखा है वो भी नजर आ रहा है, इरादे और षड्यंत्र भी साफ साफ लिखा गया है, जिसमें रशियन और बाहर की पोलैंड, यूक्रेनियन लड़कियों को दिखाया गया है कि एक ऋषि बाबा हैं, वो रूसी विदेशी लड़कियों के साथ बातचीत कर रहे हैं, उनकी बीवी है, बीवी बताई गई है, और लिखा गया है कि आओ रूसी, यूक्रेनियन और रशियन, पोलैंड की लड़कियों को सनातनी बनाएं, उनको अपनी बीवी बनाएं और पूरे के पूरे यूरेशिया पर कब्जा करें। अब इनकी औकात देखिए, यूरेशिया पर कब्जा सिर्फ इसलिए करना चाह रहे हैं क्योंकि इनको अपने बिस्तर पर गोरी लड़की चाहिए, रशियन चाहिए, और भाई हो भी सकता है, भाई ये करना भी चाह रहे हैं। पता है क्यों करना चाह रहे हैं? सिर्फ इस वजह से क्योंकि इनके जेब में 6000 रुपया नहीं है। तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। अब समझने की कोशिश कीजिए। कहते हैं ना रशियन वशियन इतने में आती है, उतनी पता नहीं होता है, नहीं तो हमें क्या पता, नहीं है, मुझे नहीं मुझे नहीं पता। सुनो, मैं रील देखता हूँ तो पता चल जाता है, अच्छा ऐसा होता है क्या। तो सवाल ये है कि इनके पास 6-7 हज़ार रुपया नहीं बेरोजगारों के पास, तो इस वजह से अब ये रशियन लड़कियों से शादी करेंगे। यहाँ हिंदुस्तानी लड़कियों से शादी करके इनका गुजारा होता नहीं है, रशियन लड़कियों से। आज तो देश का ही माहौल इतना खराब है। आइए मामला दिखाता हूं एक आपको। बिहार छपरा में 1 महीना भी नहीं हुआ, हिंदू लड़के लड़की का ब्याह हुआ, शादी हुई, 1 महीना भी नहीं हुआ। पति बाहर था, पत्नी ने अपने बॉयफ्रेंड को बुला लिया और अंदर कमरे में हो रहा है धे घपागप। अच्छा जी, पति टपक गया। अब पति टपका, उन्होंने गेट खोल दिया धक्के से, और फिर देखा अरे मेरी बीवी तो, ओ माय गॉड, मतलब हम भी जुल्फकार साहब से इलाज करवा लेते, उसके मन में आया होगा बेचारे के। देखिए बिहार का मामला है, लेकिन इनको चाहिए रशियन
अबे अपनी इंडियन तो सवाल लूं। शादी कब हुई थी? 11 मार्च कब साल? 24 में इसी साल हुआ है। 11 मार्च शादी हुआ है। तुम्हारा क्या कहना है? वो बोलो क्या कहना है तुम्हारा? क्यों भाग रही है अपने फैमिली के साथ? तो ये खराब है। मैंने कुछ दिक्कत है? क्या दिक्कत है बताओ, कुछ दिक्कत है? शादी तुम की हो ना, तो चाहने से नहीं ना होगा। तुम शादी जिसकी ऑलरेडी हो चुकी है तो फिर कानूनन तो तुमको तलाक लेना पड़ेगा ना। अच्छा अब बताइए क्या रह गया? अब भाई ये अपने धर्म का मतलब अपने धर्म को करो प्रचार, कोई बात नहीं है भाई, खूब करो, लेकिन दूसरों को मत गिराओ ना यार। मुसलमान लड़कियों के हिजाब से दिक्कत है और इनकी लड़कियां जो हैं एसी ट्रेन के कोच से हटकर अब सर्विस दे रही हैं अब लोकल ट्रेनों में। लगा ये देखो, वाह ये देखो पीछे हिजाब में जो लड़कियां हैं बेचारी वो शर्मा गई। अरे भाई उतर गई ट्रेन से वो। और ये देखो पूरा भाई साहब जिला गाजियाबाद हिला दिया। और भाई साहब क्या डांस भाई, तौबा तौबा तौबा। बहुत बढ़िया प्रमोशन हो रहा भाई तुम्हारा, बहुत बढ़िया बढ़िया। आइए, बहुसंख्यक समाज मुसलमानों पर इल्जाम लगाता है, लेकिन जब इन्हीं के भाई बंधु वो काम करते हैं तो इनके मुंह में कुछ फंस जाता है। दोस्तों सीतापुर यूपी में 30 साल के महेश्वर ने 2.5 साल की बच्ची को टॉफी का लालच दिया, खेत में ले गया, बलात्कार करके जंगल में फेंक दिया। कई घंटों के बाद घर वालों ने जब ढूंढा तो बच्ची सड़क पर जंगल में पड़ी हुई मिली। ऐसे ही उसको उठाया, लेके गए, इलाज चल रहा है, क्रिटिकल कंडीशन है। हिंदू महेश्वर इस वक्त जेल में है। अब मिस्टर सिन्हा और लैंडम सेना जैसे हिंदूवादी, हिंदुत्व की बात करने वाले, धर्म को निशाना बनाने वाले ये सुअरों के झुंड इस पर कुछ बोलेंगे? नहीं बोलेंगे, क्योंकि मुंह में गधे का गू फंस गया। आइए आते हैं अपने घर में। आज मुसलमान लड़कियों को मुसलमान लड़के पसंद नहीं आ रहे हैं, उनको हिंदू लड़के पसंद आते हैं। मूत के ससुरे लुल्ली नहीं धोते वो पसंद आ रहे हैं लड़कियों को। जिनके यहाँ हराम हलाल का कॉन्सेप्ट नहीं है, नजिस पाक का कॉन्सेप्ट नहीं है, वो लड़के लड़कियों को पसंद आ रहे हैं। हमारी कौम में मर गए क्या सारे? मोहब्बत ही करनी है और गलत काम भी करना चाह रही हो, शादी से पहले ही तुम मुंह मारना चाह रही हो, रिलेशन में रहना चाह रही हो, तो भाई कम से कम अपने कौम में तो रहो। लेकिन दीन और दुनिया दोनों खराब कर लेती हैं। हवस इतनी ज्यादा बाहर टपक रही होती है लड़कियों के आजकल कि वह पूछो ही मत। अब लोगों को बहुत बुरा लग जाएगा यार, आप मुसलमान लड़कियों डायरेक्ट। अबे हकीकत यही है, यही चल रहा है। मैं कोई अपने मन से थोड़ी ना दिखाता हूं, जो हो रहा है समाज में वो दिखा रहा हूं। चांदपुर दिल्ली के इलाके की एक लड़की बताई गई, बल्कि उसने खुद सेल्फी वीडियो अपलोड किया, रूबी रानी, जो बताती है कि लिव इन रिलेशनशिप में बिना निकाह किए, शादी किए, ऐसे ही मैं हिंदू लड़के बॉयफ्रेंड के साथ रह रही थी। उसने भाई मजे लिए, मन भर गया तो छोड़ दिया उसने मुझे। अब बाजी जो है पटरी पर बैठी है ट्रेन की कि मैं सुसाइड करूंगी वरना ब्लेड से हाथ काट लूंगी। यही अंजाम होता है। मेरा नाम रूबी रानी है, मैं मोहल्ला चिमन चांदपुर की रहने वाली हूँ। मेरा एक लड़के के साथ प्रेम प्रसंग था जिसका नाम मोहित त्यागी है,
जो चांदपुर का ही रहने वाला है, मेरे ही मोहल्ले का। मैं दिल्ली में जॉब करती हूँ, वो लड़का भी दिल्ली में ही रहता था, अपना घर त्याग के आया था और मेरे साथ ही रह रहा था। उसने मुझसे कहा कि मैं तुझसे शादी करूँगा, मैं तेरे साथ रहूँगा, मैं अपना घर त्याग आया हूँ। उसने मुझे एक एप्लीकेशन भी दिखाई थी, उसने कहा था कि मैं अपने घर और पुलिस स्टेशन में देकर आया हूँ, लेकिन अब वो मेरे से शादी करने के लिए मना कर रहा है और मुझ पे उल्टे सीधे इल्ज़ाम लगा रहा है। कह रहा है कि मैं दिल्ली में धंधा करती हूँ, रंडी पेशा करती हूँ, मैं वैश्या हूँ, मेरे बहुत सारे यार हैं। अब उसने मुझे पूरे समाज में, पूरे बिरादरी में, पूरे मोहल्ले में, पूरे रिश्तेदारों में बदनाम कर दिया है, जिससे की वजह से मेरे घर वालों ने, समाज ने, सब ने मेरा तो साथ छोड़ दिया है। अब मैंने इस विषय में पुलिस पे भी कंप्लेन की थी, एप्लीकेशन दी है मैंने, एसपी को भी दी है, सीओ को भी दी है, लेकिन मेरी कोई कार्रवाई नहीं की गई है। अब मेरे पास सिर्फ एक ही ऑप्शन है कि मैं अपनी जान दे दूँ। अब मैं यहाँ ट्रेन की पटरी पर बैठी हूँ, ट्रेन नहीं आएगी तो मैं प्लेट से अपनी नस काट लूँगी और अपनी जान दे दूँगी। मेरे पास और कोई ऑप्शन ही नहीं है। इस लड़के ने मुझे कहीं का नहीं छोड़ा है, घर वालों ने साथ बिल्कुल छोड़ दिया है मेरा, मुझे घर से निकाल दिया है। मुझे जहाँ मैं रह रही थी दिल्ली में। मेरे दोस्तों आगे क्या बोलूँ, खुद समझदार हैं। इंस्टाग्राम पर ज़्यादा इधर उधर मत जाइए, इंस्टाग्राम पर आइए, देखिए कि आज मुसलमान लड़कियों को क्या हो गया है। आज जो बुर्का पहन के इस्लाम का ज्ञान रमज़ान में दे रही हैं, 4 दिन बाद आप देख लीजिएगा फौरन बुर्का उतर जाएगा, बड़ा पैंटी में आ जाएगी वो बुर्के वाली लौंडिया तुरंत। सुनने में बुरा लग रहा है लेकिन देखने में पूरा मजा आता है आपको। सच बोलिए और उनको समझाइए, उनके कंटेंट को देखो मत, क्योंकि हमारे व्यूज की वजह से वो नंगई पर उतर रही हैं। रिपोर्ट को शेयर करना मत भूलिएगा। क्या कह रहे हो, अंधभक्त रह गए? अंधभक्तों की यार सुतवाने में तुम मजा आता है। अंधभक्तों की बहन आइडियल आज जो कंगना रंडावत बनी है वो आज बीजेपी की आइकन बनी हुई है ना। आइए जाते जाते सूद देते हैं इन्हें। ये है बीजेपी की नेता अब और अंधभक्तों की बहन। कहती है कि जब सेक्स करना हो तो कर लेना चाहिए, मम्मी पापा को भी परमिशन दे देनी चाहिए। मेरी माँ ने तो, अब आगे क्या बोलूं, पूरी रिपोर्ट खुद पढ़ लेना भैया। इसीलिए बीजेपी ने शायद ज्वाइन करवाया है कि हमारे यहाँ मनसेना ओह माय गॉड। बहरहाल आज के लिए इतना ही। रिपोर्ट को शेयर कीजिएगा, दुआओं में याद रखिए। मैं हूं रजा, अंधभक्तों की सजा। जय हिंद।